We are on the page number of 262. Okay, so collection के अंदर we were discussing 9 की interface. 9 की इंटरफेस की बात कर रहे थे जिसमें आपका कलेक्शन हो गया, लिस्ट हो गया, सेट हो गया, सॉर्टेड सेट हो गया, नेविगेबल सेट हो गया, आई मीन क्यू हो गया. सो आई मीन 9 की इंटरफेस वी आर टॉकिंग अबाउट. तो लेट्स वी कैन डिस्कस कलेक्शन. तो हमें मालूम चल गया कलेक्शन क्या है. रूट जनरल में हम क्या बोलते, जनरली क्या बोलते हैं, रूट इंटरफेस. इवन तो रूट इंटरफेस आपका इटरेबल है, वो 1. आई थिंक 5 वर्जन में आया है. बट इन जनरल वी से कि collection is a root interface if we want to represent group of individual objects as a single entity. एक सिंगल नाम के अंदर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल अलग अलग ऑब्जेक्ट को अगर हमें स्टोर करना है ना, ग्रुप करना है उनको, तो हमें क्या यूज कर लेना चाहिए, वी शुड गो फॉर कलेक्शन. इन जनरल कलेक्शन फ्रेमवर्क कंसिडर एज रूट इंटरफेस ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क. कलेक्शन interface define the most common method which can be applicable for any collection object. तो जो कलेक्शन के अंदर जो मेथड्स होंगे वो जितनी भी उसकी चाइल्ड हैं उन सब के लिए बाय डिफॉल्ट अवेलेबल होंगे. एरे लिस्ट के लिए अवेलेबल होगा, आई मीन लिस्ट के लिए होगा, सेट के लिए होगा, क्यू के लिए होगा, जितनी भी क्लासेस हैं सबके लिए बाय डिफॉल्ट ये अवेलेबल होंगे जो भी कलेक्शन के अंदर मेथड्स होंगे. So if we want to represent, so this we got, this we understood. Collection versus collections. So you have to understand collection interface है. Collections एक utility class है. तो इसके बारे में end of the collection के last में हम बात करेंगे. What is this collections? Okay. The another topic, another point is here. The second आपका क्या है कि interface कौन सा है, list. So list अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इस list की बात कर रहा हूँ. Here I am talking about. Here I am talking about. This list I am talking about. इस लिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ. ओके गाइस, सो लिस्ट है क्या, व्हाट इज दिस लिस्ट, व्हाट इज दिस लिस्ट गाइस. सर जी कलेक्शन के अंदर एक इंटरफेस है जो इंस्ट्रक्शन ऑर्डर प्रिजर्व करता है, डुप्लीकेट्स अलाउड करता है. करेक्ट, आई मीन व्हाट वी कैन से इट्स अ सब इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. ये कलेक्शन को एक्चुअल में एक्सटेंड कर रहा होगा. कलेक्शन आपस में क्या करता है, एक्सटेंड कर रहा होगा, राइट. वी कैन सी मैं एरे लिस्ट के अंदर जा रहा हूँ और इसके अंदर कहाँ पे ये लिस्ट है, और लिस्ट एक्चुअल में क्या कर रहा है, एक्सटेंड कर रहा है किसको, कलेक्शन को. ओके तो ये कलेक्शन इसका पेरेंट हो गया, ये इसका लिस्ट इसकी चाइल्ड, सब इंटरफेस से चाइल्ड इंटरफेस हो गया. दे आर सेइंग इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. वी हैव सीन कि कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस है. सो ये कब यूज करना चाहिए हमें, लिस्ट कब यूज करना चाहिए, इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट वेयर इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड. इंसर्शन ऑर्डर क्या करना चाहिए, प्रिजर्व्ड करना चाहिए. द मीनिंग ऑफ इट, जिस ऑर्डर में आप स्टोर कर रहे हो उसी ऑर्डर में आप उसको रिट्रीव कर सकते हो, उसी ऑर्डर में ये बेसिकली स्टोर करे. तो इंसर्शन ऑर्डर क्या कर रहा है, प्रिजर्व कर रहा है. डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इसमें डुप्लीकेट आप स्टोर कर सकते हो. यू कैन स्टोर द डुप्लीकेट्स इन दिस, क्योंकि इसमें जो एलिमेंट स्टोर होते हैं वो कैसे होते हैं गाइस, हाउ, इंडेक्स वाइज स्टोर होते हैं, राइट. सो डुप्लीकेट्स भी स्टोर ये कर लेगा. Kajol I am putting on 0 index and Kajol I am storing on a 4 index, 5 index, तो आसानी से डुप्लीकेट्स उसमें स्टोर हो जाएगा. तो अगर ऐसी आपकी रिक्वायरमेंट है कि जहां पे इंसर्शन ऑर्डर आपका क्या रहेगा, इस प्रिजर्व्ड रहे और डुप्लीकेट से अलाउड करे, तो हमें क्या प्रेफरेंस देना चाहिए, किसको यूज करना चाहिए, वी शुड यूज द लिस्ट. लिस्ट से मतलब है यहाँ पे कि ये ऑल 4 क्लासेस, ये सारे जो 4 क्लासेस है ना, सो दीज 4 क्लासेस आर जो लिस्ट की जो प्रॉपर्टी होंगी वही प्रॉपर्टी इन एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर और स्टैक, इन 4 के अंदर वो क्वालिटी होगी. ऑल 4 क्या करेंगे, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करेंगे. ऑल 4 क्या करेंगे, आपके 4 क्लासेस
डुप्लीकेट्स अलाउड करेंगे. ओके, सो रिमेंबर दिस. हैड इसका डायग्राम क्या है? आई मीन ये इसके अब हमें यहाँ पे वो भी यूज करना चाहिए, इटरेबल, देन कलेक्शन, देन लिस्ट, और लिस्ट की 4 इम्प्लीमेंटेशन क्लास है, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर स्टैक. वेक्टर स्टैक ओल्ड लेगेसी क्लासेस हैं, और एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट केम इनटू 1.2 वर्जन. वेक्टर एंड स्टैक क्लासेस आर री इंजीनियर्ड. इनको 1.2 वर्जन में दोबारा से इनको री इंजीनियर किया गया टू फिट इनटू कलेक्शन, जिससे कि ये कलेक्शन फ्रेमवर्क में फिट हो सके. इज देयर एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू लिस्ट गाइस? द नेक्स्ट की इंटरफेस क्या है यहाँ पे? सेट. तो ये डायग्राम में हमको समझना होगा. अभी हमने बी जस्ट टॉक अबाउट दिस लिस्ट. लिस्ट क्या है गाइस? इंटरफेस. नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज सेट. अभी थोड़ा सा आई मीन ऑब्जर्व, जस्ट ऑब्जर्विंग. लिस्ट कब यूज करेंगे, सेट किस बिजनेस में यूज करेंगे, क्यू किस बिजनेस में यूज करेंगे. तो सेट हम कब यूज करेंगे? इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. और ये भी क्या था? ये भी क्या था गाइस? दिस वाज आल्सो द चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन. आप अगर इस डायग्राम को देखोगे, यू विल सी लिस्ट क्या है, व्हाट इज दिस लिस्ट? कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस. सेट क्या है? कलेक्शन का चाइल्ड इंटरफेस. ओके, so if we want to represent group of individual object where duplicates are not allowed. देखिए अभी लिस्ट में सारे डुप्लीकेट अलाउड थे, यहाँ पर डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड. इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व. और वहां पे देखोगे तो आप इंसर्शन ऑर्डर क्या कर रहा था? प्रिजर्व कर रहा था, राइट? तो आई मीन जस्ट उसका अपोजिट है, राइट? यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर भी प्रिजर्व नहीं करेगा, डुप्लीकेट्स भी अलाउड नहीं करेगा. देन वी शुड गो फॉर सेट. अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है आपकी जहाँ डुप्लीकेट्स आर नॉट अलाउड, इंसर्शन ऑर्डर इज नॉट प्रिजर्व, वी शुड गो फॉर सेट. तब हमें क्या यूज कर लेना होगा? सेट. ये टोटली डिपेंड करता है आपका बिजनेस क्या है. व्हाट इज योर बिजनेस? सर डुप्लीकेट मींस सर काजुल 2 टाइम्स अगर मैं स्टोर कर रहा हूँ एरे के अंदर, दैट इज कॉल्ड द डुप्लीकेट. काजुल 4-5 टाइम्स कर रहा हूँ तो काजुल डुप्लीकेट्स हो रहा है. यहाँ पे एरे के अंदर डुप्लीकेट्स एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर. यस, वी कैन डू दिस. तो ये एरे के बेस पे ही तो कलेक्शन है टोटली. मैं यहाँ पे काजल मैंने डाल दिया 0 इंडेक्स पे. नाउ आई एम स्टोरिंग काजल एज, मैंने यहाँ पे 3 इंडेक्स पे काजल स्टोर करना है. यस, आई कैन डू दिस. यहाँ कर सकता हूँ, ऐसे मैं यहाँ भी कर सकता हूँ. एरे लिस्ट के अंदर भी मैं डॉट ऐड अलाउड करता है डुप्लीकेट्स को. ये ऑर्डर भी प्रिजर्व करता है आपका कि काजल पहले होगा, फिर विक्रम, फिर राम, फिर काजल, ऐसे ऑर्डर प्रिजर्व करता है. लेकिन सेट का केस डिफरेंट है. सेट क्या कह रहा है? व्हाट सेट इज सेइंग, if we want to represent group of individual object where duplicates are not allowed. यहाँ पे डुप्लीकेट अलाउ नहीं करेगा ये. इंसर्शन ऑर्डर भी क्या प्रिजर्व नहीं करेगा. अगर ऐसी रिक्वायरमेंट है तो हमें क्या यूज करना चाहिए? सेट. वी शुड यूज दी सेट. और सेट में आपका, हालांकि ये हाफ पिक्चर है सेट को. सेट कलेक्शन इटरेबल होगा, कलेक्शन होगा, सेट होगा, हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट होगा. एक और इसके पार्ट में होता है सॉर्टेड सेट, नेविगेबल सेट, ट्री सेट. आई थिंक भैया शायद लिंक हैश सेट भी करता इंसर्शन ऑर्डर पर जब इंसर्शन ऑर्डर लिंक हैश सेट जिस ऑर्डर में हम वैल्यू देते हैं आई थिंक उसी ऑर्डर में निकलती है. लिंक्ड हैश सेट, हाँ एक मतलब है यहाँ पे. आई विल कम ऑन दिस कि इसमें एक एक्सेप्शनल केस है इसमें, इवन तो ये डेफिनेशन के, बट मेजॉरिटी इज पावर, राइट? है ना, ज्यादा फॉलो करते हैं तो हम उसी को मान लेते हैं, राइट? इसमें लिंक्ड हैश सेट ऐसा है कि दिस इज गोइंग टू प्रिजर्व द इंसर्शन ऑर्डर. ट्री सेट सॉर्टेड ऑर्डर में करता है वैल्यू पर जब. हाँ, लेकिन आई मीन देयर इज ओनली एक्सेप्शनल कलेक्शन विद द सेट. एक ही क्लास है जो इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करती है, बट डुप्लीकेट्स कोई अलाउड नहीं करता. हाँ यस यस. बट हैश सेट और ट्री सेट का देखोगे तो बोथ इफ यू विल सी कि वो आपका
ना ही इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करते हैं, ना ही डुप्लीकेट्स अलाउड करते हैं। सो भी हम होल सेट को बोल देते हैं कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व्स, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट कि किस ऑर्डर में स्टोर करना है, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट कि डुप्लीकेट से आई मीन यू नो अलाउड, आई मीन यू नो कर रहा है नहीं कर रहा है, राइट, वी आर नॉट बॉदरिंग अबाउट इट, वी शुड गो फॉर सेट। इट डिपेंड टोटली ऑन अवर रिक्वायरमेंट, व्हाट इज आवर बिजनेस। हमारा जो बिजनेस होगा ये उस पर डिपेंड करता है, उस जिस टाइप का बिजनेस है उसी टाइप का आप इसमें सेट में एलिमेंट ऐड करेंगे। सॉरी चांद, व्हाट यू आर सेइंग? जब हम एग्जिस्टिंग सेट में एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो पहले चेक करेगा सारे एलिमेंट्स को कि ये एलिमेंट्स इसमें एग्जिस्ट तो नहीं करता है। करेक्ट। इंटरनल इट इज गोइंग टू चेक एज वेल एंड बेस्ड ऑन सम, suppose element is available, so it will override that element which is already exist. करेक्ट। वो इसके बारे में हम लोग वन बाय वन वी विल सी कि इसमें हैश सेट कैसे करता है उस चीज को ओवरराइड, ट्री सेट कैसे उसको ओवरराइड करेगा, लिंक्ड हैश सेट तो आई मीन यू नो हाँ हाउ दैट लेकिन इट्स ओवरराइडिंग वी विल सी इट। तो उसको वो डिफरेंट एल्गो पे इम्प्लीमेंटेशन है इनका, डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर पे इनका इम्प्लीमेंटेशन है, तो वो इंटरनल हम देखेंगे कि ये कैसे करेगा, राइट। आई थिंक हैश सेट इंटरनली डॉट पुट मेथड को करता है इम्प्लीमेंट। हाँ अभी उस पे आएंगे हम लोग, उस पार्ट पे आएंगे। पहले तो हम लोग जस्ट एक ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कई बार इंटरव्यू में क्या पूछ लिया जाता है, व्हेन यू विल गो फॉर लिस्ट, व्हेन यू विल गो फॉर सेट, व्हेन यू विल गो फॉर क्यू। तो एटलीस्ट हमको आइडिया होना चाहिए, राइट। इन्होंने एक प्रॉब्लम थी जिसके लिए कलेक्शन दिया, उसके अंदर बहुत सारी सब प्रॉब्लम्स को क्लासिफाइड कर दिया, सब प्रॉब्लम्स के अंदर सब प्रॉब्लम्स को क्लासिफाइड कर दिया। आपकी जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उस टाइप का कलेक्शन यूज कर लीजिए आप। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कलेक्शन, है ना, जिस टाइप की रिक्वायरमेंट है उसी टाइप का। जनरली इंटरव्यू में भी वो ऐसे ही पूछता है आपसे, व्हाट काइंड ऑफ कलेक्शन यू हैव यूज्ड, सो वी शुड नो अबाउट इट कि लिस्ट हम कब यूज करेंगे, सेट कब यूज करेंगे, क्यू कब यूज करेंगे। ओके, सो आई थिंक सेट, अब सेट के अंदर यहाँ पे 2 मोर इंटरफेस हैं, एक आपका है सॉर्टेड सेट, एक है आपका सेट का प्रैक्टिकली कैसे यूज होगा प्रोग्राम में सेट का? अभी प्रैक्टिकली अभी हम लोग आएंगे, है नो, नहीं मतलब ऐसे जनरली सर हम कुछ सेट वर्ड लगाएंगे उस पे, जैसे आपने ऐड करके किया था। क्या लगाएंगे हम लोग? जैसे आपने ऐड करके किया था कलेक्शन का, वैसे सेट में कुछ सेट वर्ड यूज करेंगे क्या? अभी एरे लिस्ट में मैंने यहाँ पे किया है, तो व्हाट आई डिड हियर, व्हाट आई डिड इन एरे लिस्ट, एरे लिस्ट का पहले मैंने क्या बनाया, फर्स्ट व्हाट आई डिड ऑब्जेक्ट बनाया, नाउ आई एम कॉलिंग द मेथड ऑफ इट। तो वे तो यही रहने वाला है। आप बोलोगे इसमें कलेक्शन का यूज क्या है, लिस्ट का यूज क्या है, लिस्ट का यूज क्या है यहाँ पे, तो मैं इसको लिस्ट ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, आई कैन राइट हियर लिस्ट लाइक दिस। How we can identify that it's a list or set? करेक्ट सर। इसके लिए तो डायग्राम हमने बनाया था, फॉर इट वी क्रिएट द डायग्राम, कि डायग्राम के अंदर जो हायरार्की है ये क्या चीज है बताओ आप? एरे लिस्ट है ना, एरे लिस्ट है ना, दिस इज कॉल्ड एरे लिस्ट क्लास है ना, ये एरे लिस्ट क्लास का कंस्ट्रक्टर है। इसको देख के हम नहीं बता सकते कि ये लिस्ट है कि सेट है, किसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास है। इसमें नाम से भी पता लग रहा है, लिस्ट लगा हुआ है लास्ट में, राइट। आप हायरार्की देखोगे तो यू विल सी हियर कि ये एरे लिस्ट है, किसकी हायरार्की में आ रहा है, लिस्ट की हायरार्की में आ रहा है, इन दिस हायरार्की इट इज कमिंग। सर हमने इसमें लिस्ट लगाया है तो लिस्ट की हायरार्की में आ रहा है, और अगर सेट लगा देंगे तो सेट की हायरार्की में चला जाएगा। आई मीन सेट क्या लगा देंगे, उसका प्रॉपर नाम यूज करेंगे जो हमारे डायग्राम में है। देखो एक्चुअल में अगर मैं हैश सेट यूज कर रहा हूँ तो दिस इज अवेलेबल इन दी सेट, लिंक्ड हैश सेट यूज कर रहा हूँ तो दिस इज अवेलेबल इन अ सेट, ट्री सेट यूज कर रहा हूँ तो दिस इज कमिंग इन दी हायरार्की ऑफ सेट,
Okay, sir, got it. How we can identify राइट, वी कैन these आइडेंटिफाई things. बाय, आई मीन इन दी लास्ट का जरूरत नहीं है, वी शुड नो दिस। ये पूरा डायग्राम हमको पता होना चाहिए कि आई मीन इन किस कैटेगरी में ये आ रहा है। अब डायरेक्ट आप मुझे बताओ, इंटरफेस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? कैन वी क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरफेस? नो सर। इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनता। हम डायरेक्ट ये नहीं यूज करने वाले लिस्ट, लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम लोग। ऐसा नहीं करने वाले काजुल कि सेट सेट इज इक्वल टू न्यू सेट, क्योंकि सेट तो इंटरफेस है, इसका ऑब्जेक्ट बनता ही नहीं है। ऑब्जेक्ट किसका बनेगा? जो उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा जो इसको क्या कर रही होगी, इम्प्लीमेंट। यस सर। इसमें सर ये समझ में नहीं आ रहा है, जो आपने डायग्राम बनाया है सर, वैसे डायग्राम पे आना। जो सर हमने ये डायग्राम बनाया है कलेक्शन का, इसमें लिस्ट है, एरे लिस्ट है, लिंक्ड लिस्ट है, वेक्टर है, स्टैक है, तो सर इनका क्या अलग अलग प्रोग्राम बनता है? अलग अलग मतलब प्रोग्राम बनेगा, अलग अलग ही बनेगा, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग चीजें यूज होंगी। तो अभी जो मैं इनका आपको सर जब एक्सप्लेन हम कर रहा हूँ, करेंटली आई जब एम ऑब्जेक्ट एक्सप्लेनिंग, करंट जो अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो मैं अभी कोई इम्प्लीमेंटेशन कैसे यूज करना है ये सब नहीं बता रहा हूँ। जो केवल इंटरफेस इंटरफेस में यूज हो रहा है ना, जस्ट वी आर ऑब्जर्विंग देम कि एक ये क्या है, इनका यूज क्या है, दिमाग में ना पर्पस क्या सर, है। दिमाग में सर पिक्चर क्रिएट नहीं हो पा रहा ना, कि मतलब जैसे लिंक लिस्ट है या लिस्ट है, एरे लिस्ट है, तो इसमें हमने डॉट ऐड करके हमने मेथड क्रिएट किया है। हम यहाँ पे क्यों चले जा रहे हैं अभी? एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर, स्टैक, लिंक लिस्ट, हैशसेट, सॉर्ट, इन पे जाना ही नहीं अभी आपको। आपको इसमें ऐड कर लिया, अभी मैं बता ही नहीं रहा आपको कि ऐड करना है आपको। जस्ट आई एम टेलिंग कि लिस्ट कब यूज करेंगे, रिक्वायरमेंट कैसी होगी जब आप रिकॉर्ड सी कलेक्शन यूज क्यों कर रहे हैं, जिसमें रिकॉर्ड स्टोर करना है, वी हैव टू स्टोर दी रिकॉर्ड। वो रिकॉर्ड अगर आपका, आप चाहते हो रिकॉर्ड में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व रहे, उस रिकॉर्ड के अंदर डुप्लीकेट्स अलाउड करे, तो हम लिस्ट यूज कर लेंगे। अगर आपका रिकॉर्ड में इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व ना करे, डुप्लीकेट्स अलाउड ना हो, तो हम लोग सेट यूज कर लेंगे। इम्प्लीमेंटेशन पे अभी नहीं जाना है, वी विल, हम जाएंगे वन बाय वन, देन यू कैन पुट दी क्वेश्चन। अभी उसको हम रिलेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी आई एक्सप्लेन इन दी लिस्ट टू थिंग, दो वर्ड जो मैंने आपको मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया लिस्ट के लिए, आई यूज टू वर्ड हियर, और आपका इन वर्ड्स पे कुछ क्वेश्चंस होना चाहिए। क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि इसमें मैं बात कर रहा हूं कि इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, आपका होना चाहिए इसका क्या मतलब है इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, डुप्लीकेट्स आर अलाउड, इन दो का मतलब क्या होना चाहिए? आई एम एक्सपेक्टिंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम दीज टू। इनसे मेरे को क्वेश्चन आप लोगों को करना चाहिए कि इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? The meaning of this that it will store the elements sequentially and it contains the index. Am I जिस right? ऑर्डर में आप स्टोर कर रहे हो वो उसी ऑर्डर में स्टोर कर लेगा, उसके ऑर्डर में अपनी मर्जी से कुछ भी चेंज नहीं करेगा। अगर मैंने पहले काजुल स्टोर किया है तो काजुल स्टोर होगा 0 इंडेक्स पे, फिर मैंने विक्रम स्टोर किया है तो विक्रम स्टोर होगा 1 इंडेक्स पे। जब मैं रिट्रीव करूंगा तो काजुल पहले आएगा फिर विक्रम आएगा। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व कर रहा है। जिस ऑर्डर में आप स्टोर कर रहे हो ये उसी ऑर्डर में एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा है इंटरनली, उसका ऑर्डर अपनी मर्जी से चेंज नहीं कर रहा है। डुप्लीकेट्स आर अलाउड, तो अभी देखा हमने इंडेक्स बेस्ड इसमें कि आप डुप्लीकेट्स एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास पे अभी हम लोग आएंगे इस पे कि कैसे यूज करेंगे, हम रिलेट कैसे कर पाएंगे, कौन सा कलेक्शन कब यूज करेंगे। लेकिन सर अभी ऐसे तो हमने थ्रोल्ट के लिए ना पिक्चर नहीं बन पाता माइंड में, मतलब उतना जल्दी सेट नहीं होता। इट्स ओके, तो एटलीस्ट यू नो पिक्चर क्रिएट करो कि मुझे बल्क में डेटा स्टोर करना है, आई वांट टू स्टोर दी डेटा इन, मैं बहुत सारा बल्क में डेटा अगर मुझे स्टोर करना है किसी के अंदर, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ कि अगर मुझे लिस्ट में स्टोर करना है तो जब प्राइम जो इसके बेनिफिट है वो क्या है कि इंसर्शन ऑर्डर इसमें प्रिजर्व्ड रहेगा, डुप्लीकेट्स अलाउड रहेंगे। इज दिस 2 पॉइंट्स आर क्लियर? माय क्वेश्चन इज दिस, क्या ये 2 पॉइंट आपको क्लियर हो गए?
हाँ सर, ये तो क्लियर है सर। है ना? आप रिलेट कर सकते हो ना कि आपकी कंपनी में ऑब्वियसली 100+ अगर एम्प्लॉय हैं तो उनका डेटा अगर स्टोर है, अब वो डेटा को अगर यूआई पे देखना है, आई मीन वी वांट टू सी दैट, और देखना चाहते हैं कि सभी को 10% सैलरी हाइक देना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गेट दैट, आई मीन वो रिकॉर्ड तो निकालना पड़ेगा हमें पहले, और वी नीड टू चेक कि उनका क्या सैलरी है उसके अंदर, देन एक्चुअली वी विल डू सम मैनिपुलेशन इन दैट, तब हम उसमें कुछ चेंज करेंगे। तो वो डेटा अगर बल्क में डेटा आपको निकालना है, हाउ यू कैन डू दैट? तो वो डेटा आपका डेटाबेस से तो आपने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय और आपने सारा डेटा निकाल दिया बल्क में, उसको स्टोर करने के लिए जावा में आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव इन जावा? आपने कहा डुप्लीकेट्स अलाउड करे और इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व करे, ऑर्डर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स रिमूव ना करे, वो सारे डुप्लीकेट्स होने चाहिए। तो आप इसमें से कौन सा यूज करोगे? विच कलेक्शन यू आर गोइंग टू यूज टू स्टोर इट? लिस्ट यू आर गोइंग टू यूज टू स्टोर लिस्ट लिस्ट की अपने आप में क्लासिफाइड किया अलग अलग क्लास को, उस पर अभी आएंगे, वी विल कम ऑन दैट, बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर मुझे डेटा बल्क में डेटा स्टोर करना है, बट व्हाट आई वांट कि उसका ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, डुप्लीकेट्स उसमें से नहीं हटना चाहिए, विच कलेक्शन आई विल प्रेफर टू यूज? लिस्ट आई विल यूज। कैसे करना है? वी विल वेरी सून वी विल कम ऑन इट, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, अभी जस्ट वी आर टॉकिंग अबाउट दी आई मीन की बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। जैसे सेट में हमने क्या किया, सेट अगर यूज कर लोगे ये डुप्लीकेट्स रिमूव कर देगा। एम्प्लॉय तो डुप्लीकेट्स हो सकते हैं ना, नेम तो सेम नाम से हो सकते हैं ना, राइट? डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड हेयर। इसमें ऑर्डर भी आपका मेंटेन नहीं रहेगा, ऑर्डर ये अपनी मर्जी से आई मीन डिफॉल्ट नेचुरल सॉर्टिंग ऑर्डर कर लेगा। आई मीन ऑर्डर इट इज गोइंग टू डिस्टर्ब डेफिनेटली, लिंक लिस्ट को छोड़ के, सॉरी लिंक्ड हैश सेट को छोड़ के, बाकी हैश सेट रीसेट ये ऑर्डर को इधर उधर कर देगा। ठीक है, सो अगला हम लोग देखते हैं इसमें सॉर्टेड सेट। ये क्या है? ये सब इंटरफेस, की इंटरफेस की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे अभी। तो सॉर्टेड सेट, अब नाम से ही पता लग रहा है कि सॉर्टेड सेट, इसमें कुछ सॉर्टिंग होने वाली है। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ set if we want to represent group of individual objects according to some sorting order। मतलब इनमें कुछ हमको सॉर्टिंग ऑर्डर, मतलब आपका असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, इस टाइप के कोई सॉर्टिंग ऑर्डर चाहिए, हम क्या यूज कर लेंगे? सॉर्टेड सेट। नेक्स्ट हमारा नेविगेबल सेट। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ सॉर्टेड सेट टू प्रोवाइड सेवरल मेथड्स फॉर नेविगेशन पर्पस। ये 1.6 में इंट्रोड्यूस हुआ था। ओके, डायग्राम कुछ इस तरीके से बनेगा इसका, नेविगेबल एंड ट्री सेट। अगला आपका इंटरफेस है क्यू, 1.5 वर्जन में आया है। इट इज अ चाइल्ड इंटरफेस ऑफ कलेक्शन if we want to represent a group of individual object prior to processing, then we should go for the queue, जिसमें प्रायोरिटी दी जाए कि कौन सी चीज का प्रोसेस होगी। जनरली क्यू में तो ये होता है ना, क्यू अगर आप क्यू में तो लाइन लगती है, राइट? एंड इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ FIFO, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, राइट? तो फर्स्ट इन फर्स्ट सर्व, इट वर्क्स ऑन द FIFO प्रिंसिपल। बट हेयर इज ऑल्सो कि यहाँ पे आप प्रायर टू प्रोसेसिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपका है मैप। अभी मैप का डायग्राम मैंने आपको नहीं बताया, ठीक है? सो जनरली जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग एंड टुमारो आई विल क्रिएट द मैप डायग्राम एज वेल, और देन हम लोग 1 by 1 इनकी क्लासेस का हम लोग ईच एंड एवरी क्लासेस वी विल सी विद प्रैक्टिकल। मैप भी एक क्या है? इंटरफेस है। इफ वी वांट टू रिप्रेजेंट ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट where key value pair, then we should go for map। तो अगर आपको डेटा डिक्शनरी के फॉर्म में स्टोर करना है, डिक्शनरी मतलब जो आपका डिक्शनरी होता है ना, जिसमें वर्ड होता है प्लस मीनिंग होता है, राइट? कंट्री हो गया और उसकी स्टेट्स हो गई, राइट? स्टेट्स हो गया और उसकी डिस्ट्रिक्ट हो गई। तो इस तरीके से अगर की वैल्यू पेयर में डेटा है तो हम क्या यूज करेंगे? मैप यूज करेंगे।
मैप अपने आप में इंटरफेस है, इसका कलेक्शन से कोई लिंक नहीं है, बट ये कलेक्शन फ्रेमवर्क के अंदर आता है। ओके, सो बोथ की एंड वैल्यू वुड बी द ऑब्जेक्ट ओनली, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये भी इंटरफेस है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ इंटरफेस। मैप का जो डायग्राम है वो कुछ ऐसे बनता है कि मैप इंटरफेस हो गया, हैश मैप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, लिंक्ड हैश मैप इसकी इम्प्लीमेंटेशन क्लास होगी, और भी बहुत सारी क्लास, आइडेंटिटी हैश मैप, वीक हैश मैप, डिक्शनरी, हैश टेबल, प्रॉपर्टीज। यू माइट हर्ड, अभी जो क्वेश्चंस आपने रिसेंटली देखे होंगे उसमें हैश मैप का इंटरनल पूछ लेते हैं, हैश टेबल क्या होता है, राइट, लिंक्ड हैश मैप क्या होता है। सो हियर वी विल टॉक अबाउट, इसमें आपका सॉर्टेड मैप भी है एंड नेविगेबल मैप भी है इसके अंदर। होल जो डायग्राम बनता है कलेक्शन का वो कुछ इस तरीके से बनता है, which we have created. Okay, मैप का जो डायग्राम बनेगा that will become, it would be like this. Okay, and so I think 9 की इंटरफेस की हमने ओवरव्यू में बात की, डिटेल में अब हम लोग आगे की क्लास में इसको पढ़ेंगे। नाउ एक्चुअली दे एक्सप्लेनिंग कि कलेक्शन एक्चुअल में क्या है, व्हाट इज कलेक्शन, इसके अंदर कौन से मेथड्स हैं, किस मेथड का क्या काम है, फिर लिस्ट क्या है। तो यहाँ से हम लोग लिस्ट के बाद फिर लिस्ट के अंदर जो एरे लिस्ट है, लिंक लिस्ट है, वेक्टर है और स्टैक है, यहाँ से हम लोग इनकी स्टोरी वन बाय वन वी विल स्टार्ट। सो आई थिंक टुमारो वी विल कम ऑन दिस एरे लिस्ट से हम लोग कल स्टार्ट करते हैं। ओके, नॉट टुमारो, मे बी आई मीन फ्रॉम द मंडे वी विल स्टार्ट दिस, बट बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट वी आर गोइंग टू यूज द कलेक्शन। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग वही कलेक्शन